सूचना नेटवर्क की सच्चाई के साथ खबर प्रकाशित करने पर भ्रष्टाचारी खाद्य निरीक्षक दिनेश चौबे पर एसीबी की कार्रवाई की मुहर लग गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा विभाग अधिकारियों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आखिर राशन डीलरों व दलालों से मंथली रिश्वत उगाही करने वाला खाद्य निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे 1,76,000 रुपये की संदिग्ध राशि के साथ धरा गया। सूचना सबकी व सूचना नेटवर्क ने भ्रष्टाचारी खाद्य निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे की भ्रष्टाचारी का उठाया था प्रमुखता से मुद्दा। पैसे के लालच में अंधे हुए खाद्य निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे ने दिव्यांग राशन डीलरों को भी नहीं बख्शा, जिनकी बददुआ हुई कारगर साबित। खबर प्रकाशन से बौखलाए खाद्य निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे द्वारा पत्रकार को भी दी गई थी धमकी। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग सरकारी विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों का सुपड़ा साफ कर रहा है ताकि आमजन राहत की सांस ले सके। लेकिन अलवर जिले के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी विभागों में पद पर बैठकर अपने पद की तानाशाही छोटे कर्मचारियों व आम जनता पर लगा रहे हैं, जिसमें अलवर जिले का शिक्षा विभाग भी जिसमें कार्यरत अलवर जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम मेघवाल पिछले 5 साल से अधिक समय तक पद पर स्थापित रहकर गैर प्राइवेट स्कूल संचालित करने में मोटी राशि वसूल कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस तरह खाद्य निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे की मंथली रिश्वत उगाही से परेशान राशन डीलरों ने मीडिया से अपना दुख बयां किया गया, उसी की तरह खबर प्रकाशित होने से बौखलाए खाद्य निरीक्षक दिनेश चौबे ने पत्रकार के विरुद्ध अपनी पत्नी के नाम पर व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की धमकी दी थी, जो शिक्षा विभाग में शिक्षिका होकर भ्रष्टाचारी खाद्य निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे का साथ दे रही थी, जिसे एसीबी की टीम ने 1,76,000 रुपये की संदिग्ध राशि के साथ कोटा रेलवे स्टेशन पर आकस्मिक चेकिंग के दौरान हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। एसीबी रुपए जब्त कर गहनता से पूछताछ कर रही है। गौरतलब रहे कि चौबे की पिछली अलवर जिले की शिकायतों की जांच अलवर जिले के रैणी उपखंड अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। आखिर क्यों? देखिए खास रिपोर्ट। गुरुजी पैसा मांगे, अभी आ रहे हाल या पैसा मांगे हम तू दिन भर होगी साहब या घरन में पैसा मांग रहे गुरुजी या पैसा मांग रहे घरन में हम बुला बुलार आज साहब या पैसा ले आवा डेली हमको फोन कर पैसा ले आ रहे साहब, है ना साहब? हाँ पैसा ले आवा साहब और है ना, और साहब अभी आपको सब रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। या डेली पैसा मांगे साहब, हमारे बालकन धैर्य देगा गलत करवावे। आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो साहब? बैठ तो कर क्या करते हो? डीलरशिप। अच्छा, क्या शिकायत है ये आपके यहाँ? शिकायत ये साहब, ये 24 ये जो आते हैं पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं दिए तो स्टॉक में कभी कम कर दिया। जयपुर से स्टॉक चढ़ा था, इसने 30 कुंटल उड़ा दिया, 70 कुंटल से स्टॉक चढ़ा दिया। फिर स्टॉक में कम करने के लिए पैसे मांगता है, पैसे नहीं मांगे तो फिर अब मेरा कमीशन रोक दिया। धमकी देता है पैसे देनी तो नहीं तो 2 महीना कमीशन रोक दिया। एक कोरोना काल में जो अन्न खाया था गेहूँ आया 149 किलो मशीन में चढ़ा दिया, आज तक गेहूँ नहीं दिया। अच्छा, ये अब कहाँ पर है ये? अब ये 12 है। हो गए। अब क्या कैसे, अब क्या मामला, अब क्या शिकायत हो रही है? जो है कई बार हम शिकायत करें, अब भी फोन पे धमकी देता है, फोन करता है पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे। साहब हम तो या हमारा कमीशन में कभी रख लिया, हम कहाँ हमारा शेड्यूल पड़ा था। नहीं, फोन पे ही धमकी दे रहा है या कभी आता भी है? आया भी है। कब आया है ये? साहब अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास में तो नहीं आया, हाँ, पर 2-3 दिन पहले हमारे फील्ड में घूमे सब डीलरों के पास में। तो मैं जो या तो मेरी शिकायत वापस लो, धमकी दे रहा है हमारे। अच्छा। हमने शिकायत डाल दी थी कलेक्टर साहब के, तो क्या तो शिकायत वापस लो और मेरे पैसे भी नहीं देते हो, तुम ये कर दूँ वो कर दूँ, मैं आऊँगा 3 महीने बाद में तुमको फिर मैं बिगड़ दूंगा। धमकी देता है साहब। कहाँ आएगा? यूँ क्या मैं वापस आऊँगा रैणी में ही। अच्छा, रैणी में वापस आएगा? तबादला वापस करा के आऊँगा, फिर बिगड़ूंगा तुम्हें। अच्छा, तो वो धमकी देता है हमारे। ठीक है साहब। क्या नाम है भाई अपना? हुकम सिंह राजपूत है साहब। क्या करते हो भाई? राशन डीलर की दुकान करता हूँ साहब। कहाँ पर? गाँव राजपूत छोटा। क्या बात हुई है भाई? सब दिनेश चौबे साहब आता है, वो साहब लड़ता है और धमकी देता है, सामने पैसे निकल खाते में डाल देता है और निकलवा कर ले जाता है साहब। ये दिनेश चौबे कौन है? ये इंस्पेक्टर साहब है सारे, और इसका नाम राजू, 7 लड़का 7 आम आता है साहब। इसके कौन आता है? राजू लड़का के साथ आता है, इसके साथ। अच्छा, अब कहाँ है ये दिनेश चौबे? 212 जिले में 12 गया साहब। अब कब आया था? ये 5/5/24 को।
अच्छा, क्या लेने आया था? मंत्री बनने के लिए आया साहब मेरे से। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो लड़ता है धमकाता है साहब। और क्या है? और साहब ने पहले भी सस्पेंड कर दिया इनने और अब भी साहब मेरे सस्पेंड कर दिया साहब। नहीं, आप अभी आप बोल रहे थे और क्या चीज़ है? और साहब पैसे ले जाता है साहब, मेरे से मांगता है और खाते में दूसरे का डलवा देता है साहब, निकालने के बाद ले जाता है साहब। खाते में कैसे पैसे डालते हैं? फर्जी वाला से डलवाता है, दूसरे का डीजल डाल देता है और ले जाता है साहब, धमकी देता है साहब। तुम्हारे खाते में कौन डालता है पैसे? दिनेश चौबे डलवाते हैं साहब, वहीं से डलते हैं पैसे। कहाँ से डलते हैं? ये जयपुर से अलवर से पता नहीं से खाते डालते हैं, खाते में डालते हैं साहब। अच्छा, उनको धमकी दे के निकलवा कर ले जाता है साहब। ये दिनेश चौबे राजू नाम का लड़का। अब तक कितने पैसे निकलवा के लेके होगा अंदाज? साहब मैं 6,72,000 रुपये ऊपर ले गया साहब ये। ठीक है। हाँ हाँ साहब, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सूरजमल शर्मा है। हाँ। और हमारे यहाँ पे एक दिनेश चौबे इंस्पेक्टर लगा हुआ है रसद विभाग में। हाँ। मैं डीलर हूँ और वो हमसे पैसे मांगता है हर अब बार। कहाँ है वो? अब उसकी पोस्टिंग 12 है। अच्छा, क्या हुआ? अब वो अब आया था दोबारा। कब? अभी 5 तारीख को आया था। 5 तारीख? 5/5/24 को आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? जब ये कह रहा था तेरे केस में जब राजीनामा हो दूंगा, जब मेरे को प्लॉट दे देगा, जब हाँ नहीं मैं तेरे खिलाफ फिर चालान पेश करवाऊंगा। हाँ। उसने मेरी 2 बार FR लग गई, फिर अब तीसरी बार अलवर से फिर खुलवा दी उसने, अच्छा। भ्रष्टाचार करके। हाँ। और वो मेरे बार बार धमकियाँ दे रहा है। मैंने पहले भी 2020 में कलेक्टर साहब नकाते जी के वहाँ पे जन सुनवाई में भी शिकायत की थी भ्रष्टाचार की इसकी, जब भी उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये इसके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये नहीं कह रहा है मैं फिर जुलाई में रहने आ रहा हूँ वापस। आपकी शिकायत का क्या हुआ? कुछ नहीं किया साहब, मेरी शिकायत का मैंने की थी इसकी। अच्छा अच्छा। मैंने कोई कहीं मिली भगत से कोई दबाई गई, क्या हुआ? मिली भगत से दबा दी है वो साहब। अच्छा। मिली भगत से दबा दी है सारी शिकायतें। दिनेश चौबे जी ये कहते हैं कोई भी चल जा कहीं भी, सब मेरी उसमें है। ठीक। दिनेश चौबे जो अलवर जो है रसद विभाग में इंस्पेक्टर रहा था, उसका स्थानांतरण अब 12 हो गया है। इसके बारे में जिले में लूट खसोट भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई हैं कि ये डीलरों ने रैणी उपखंड अधिकारी को, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि मुझे सूचना मिली है कि भाई कुछ डीलरों ने दिनेश चौबे की शिकायत करी है सामूहिक रूप से, तो उसमें पर्याप्त सबूत हैं। मेरे पास भी सूचना आई, उसकी रिकॉर्डिंग है। कुछ डीलरों की पैसे मांगते हुए कि कुछ डीलरों की पॉस मशीन को जरा धमका के उनसे पॉस मशीन खोज के लाए। एक कोई हुकम सिंह डीलर है, उसकी मशीन ये लेकर आए जबकि वो बेचारा विकलांग है। ऐसे अनेकों इसके प्रकरण हैं, क्योंकि ये लगातार यहाँ रह रहा है तो इसके हौसले बुलंद हैं। सारे हथकंडा अपना के किसी को पैसे ज़्यादा डाल देता है, जिसके सबूत हैं, किसी को क्या डाल देता है। तो ये दिनेश चौबे जो है ये आदतन रिश्वतखोर आदमी है, क्योंकि इसने मेरे को 5/5/2024 को कॉल किया था और ये बोला कि सर मुझे अब की बार आप बचा लो और मैं आइंदा जीवन में ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन अब की बार ये जाँच को कैसे भी दबा दो। तो मैंने कहा कि भाई मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आम नागरिक हूँ, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। और हेल्प भी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपने गरीबों का गेहूं हड़पा है, जो बेचारे गरीबों का हक का आपने खाया है। आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आपको भगवान की दया से सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट अच्छी तनख्वाह देती है। और राजस्थान सरकार ने भी ये है कि भाई कोई भी भ्रष्टाचार करता है कोई भी, तो उसका खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारे डीलरों ने जब आपके खिलाफ सामूहिक शिकायत करी है तो आपने गुनाह क्यों किया? तो उन्होंने सर अब की बार मुझे बचा लो, जीवन में मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, जिसकी कॉल डिटेल हमारे पास है। स्वयं दिनेश चौबे के द्वारा ये बात कही गई है। फिर भी हम उससे कहा कि भाई आपने जो गुनाह किया है, अगर आप गलत नहीं हो तो अपने तथ्य पेश करो जांच अधिकारी के पास, और अगर आप गलत हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि आपने गलत किया है। तो फिर पुनः उसने कहा कि सर आप आपके भाई सुरेश को समझा लो, बाकी तो मैं सब मेरे लेवल पे कर लूँगा। मैंने कि भाई सुरेश इसलिए पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उनका जो डीलरों का समूह है उसमें वो भी आपके खिलाफ शिकायत देता हुआ है। अगर वो पीछे हटता है तो उसे प्रतीक होता है कि भाई ये मिले हुए हैं, तो मैं उस पर दबाव नहीं बनाते सकता, क्योंकि ये एक गरीबों के खिलाफ आपने जो उसका गेहूं खाया है, गरीबों का जो आपने शोषण किया है, डीलरों की किसी की मशीन खोज लाते हो, किसी के खिलाफ आप एक्शन ले लेते हो। और मैंने ये सुना है कि दिनेश चौबे खुद ही शिकायत करवाता है।
शिकायत के बाद वो खुद ही उसको पोस्टपोन करने के लिए पैसे मांगता है, नहीं देता है तो फिर उनको धमकी देता है कि तेरा लाइसेंस निरस्त कर दूंगा, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि उनसे भी बड़ा भगवान बैठा हुआ है। जब समय खराब आता है आदमी का, जो खेके नहीं आता है, तो दिनेश चौबे एक आदतन रिश्वतखोर है। और ये हमारी खुद की ये है कि भाई जो भी डीलर भाइयों के साथ उसने अन्याय किया उनको न्याय मिलना चाहिए। सर कुछ जैसे डीलर उनके साथ कल बयानबाजी कर रहे थे कि भाई हम उनके साथ हैं, राम स्वरूप जैसे कुछ नाम आए थे मेरे पास। उनमें जो एक डीलर जो है, मैं डीलर इनका एक परिवार है, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि एक परिवार है। मैं व्यक्तिगत किसी का इसलिए क्योंकि जो डीलर इनके पक्ष में बुलवाया इसने, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है और उसमें दिनेश चौबे से वो ये कह रहा है कि क्या मेरी खाल उधेड़ेगा, क्या मैं आपको कितना पैसा दे चुका हूँ। अब वो आज उनको दबाव देके, प्रेशर देके, और उसमें ये कह रहा है कि 4 तारीख के बाद मैं पुनः आऊँगा और आने के बाद मैं आपके जितने भी पुराने मामले हैं उनको रफा दफा कर दूंगा, लेकिन अब मुझे बचा लो। तो वो डीलर भाई है जो हमारे इनके सदस्य हैं, जो भी डीलर है, जो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो लोकल एक परिवार है।